बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्यामा महारानी जी की शीश कमल पर राखड़ी की शोभा, मस्तक पर आई बेंदी की शोभा, पटली की शोभा और मांग पर आई सिद्धि की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं धनी की मेहर से। हक सूरत को नूर है जिन जानो अंग और, इनको नूर रूहे वाहिदत, कोई और न पाइए इन ठोर, कोई और न पाइए इन ठोर। हक सूरत को नूर है, श्री रजी के ही नूर अंग श्री श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी के नूर से हम सब रूहें एक वाहिदत में, एक दिली में, कोई और न पाइए इन ठोर। शिरा जी, श्री श्यामा जी सखियां और अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और नहीं है। ये पूर्ण स्वरूप धनी का बाया अंग श्यामा महारानी और दाया अंग अक्षर ब्रह्म, उनसे सत की लीला और श्यामा महारानी इश्क का अंग। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए तो आवत एक नजर। श्यामा जी की शोभा अति सुंदर, निपट अति सुंदर, अंतर दृष्टि खोल कर देखे तो राजी श्यामा जी एक ही है, युगल स्वरूप पिया, दो आवत एक नजर। क्या वस्त्र क्या भूखन चीज सभी सुकार, खुशबोई रोशन नरमाई इनविद अर्श में श्रृंगार। वस्त्रों की बात करें, आभूषणों की बात करें और सभी सुखकारी चीजें, खुशबू रोशन नरमाई अर्श का जो श्रृंगार, वो सब धनी के नूर से है, सब एक वाहिदत में है। धनी के नूर से ही श्रृंगार प्रकट होता हुआ उनके ही अंग की शोभा। अब श्यामा महारानी के शीश कमल पर उनके अंगों का नूर किस तरह से प्रकट हो रहा है, उनका वर्णन महामती जी आप शेरराज जी के हुक्म से करते हुए। सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार, फिरते मोती माहे माने, पाने पोखरे दो किनार। श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी की अति सुंदर शोभा। राखड़ी नाम से स्पष्ट है, जिस पर साड़ी जाकर टिक जाए। सिर पर सोए राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार, और इनकी जो जोत है साड़ी में से झिलमिलाती है। फिरते मोती घेर कर अति सुंदर मोती और मध्य माने, और दोनों ओर पन्ना और पुखराज का जड़ा। अगर इसको राखड़ी लेते हैं, ठीक मध्य मानिक, मानिक को घेर कर मोती और दोनों ओर पन्ना और पुखराज, और ये राखड़ी आएगी इन स्थान पर। इस तरह हम इस तरह से शोभा भी ले सकते हैं, इस तरह से भी शोभा ले सकते हैं। अनंत शोभा एक धनी बताने का प्रयास है इन पिक्चर्स के माध्यम से कि इन स्थान पर राखड़ी आई है ना, ये है राखड़ी की शोभा इन स्थान पर। अब यहाँ पर राखड़ी में एक डिजाइन बताते हुए एक सुंदर शोभा की मध्य मानिक, मानिक का खिलता नग, मानिक को घेर कर मोतियों की लड़ी, और मोतियों के बाद पन्ना और पुखराज का चित्रामण। आगे वर्णन आ रहा है, कुंदन माए जड़ित, कुंदन के अंदर हेम में ये जड़ा, और फिर दोनों ओर यहाँ पर पटली बांधने की, जो बालों में से होते हुए आगे तक जाती है। ये देखिए,
इन स्थान पर राखड़ी हो और राखड़ी के दोनों तरफ ये सुंदर चैन भी चलती है। देखिए, सिर पर सोए राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार। अब इसके ऊपर साड़ी का पल्लू आ गया, तो इसकी जो झिलमिलाट है, सुंदरता है, साड़ी में से दिखती हुई। फिरते मोती माही मानिक, पानी पोखरे दो किनार। मानिक का नग, मानिक के नग को घेर कर आए मोती, और मोती को घेर के आए पन्ना और पुखराज का चित्रामन। फिर एक एक नग में कितना चित्रामन, कितने कटाव, कितनी जोर। ऊपर राखड़ी जो माने, क्यों देव इनकी मिसाल। आसमान जिमी के बीच में होए गयो सब लाल। मानिक के उन लाल रंग की क्या मिसाल दे। आसमान जिमी के बीच में मानो सब कुछ लाल हो गया उन लालिमा से। कुंदन माए धरे अति जोर, आकाश न माए झलकार। बेन गूंथी तीन गोफने, जड़ित घुंघरी थमका। कुंदन के अंदर राखड़ी की अति सुंदर शोभा। कुंदन में चढ़े, अब कुंदन की बात हो रही है, माणिक की बात हो रही है, मोती की, पन्ना पुखराज की। वह धातु नहीं है, वह नग नहीं है, ये श्यामा महारानी की ही अंक का नूर है। वो शोभा दिल में आ सके तो उपमा यहाँ की धातुओं की देनी पड़ गई। तो इन स्थान पर राखड़ी की शोभा। अब वो राखड़ी की शोभा, ये डिजाइन बनता है दिल में, ये बनता है दिल में, या कोई और सुंदर शोभा वो नाजुक सी नरमाई सी लिए श्यामा वाणी के शीश कमल पर विराजना है। तो कैसे सुंदर सलों की लिए नग, एक एक मोती, पन्ना पुखराज की नग, फिर कुंदन में जड़ित हेम की सुंदर शोभा, और इस राखड़ी को बांधने के लिए दोनों तरफ आई सुंदर पटली कहें, चैन कहें, एक सुंदर शोभा। राखड़ी इन स्थान पर। राखड़ी की शोभा कुछ इस तरह से भी उभरी हुई ले सकते हैं। श्यामा महारानी के शीश कमल को निहारे, शीश कमल में वहां पर राखड़ी की सुंदर शोभा, माणिक के नग की शोभा, उनको घेर कर ऊपर नीचे चारों दिशाओं में जैसे दिल में शोभा बनती है मोती। फिर पन्ना और पुखराज, कुंदन में जड़ित है, हेम में बनी अति सुंदर उनकी राखड़ी। बेन गूंथी तीन गोफनी, जड़ित घुंघरी थमका। अब यहाँ पे राखड़ी, राखड़ी के पीछे भी सैंथे की जैसे चैन चलती हुई, और इसके पीछे ही जाके अपनी श्यामा महारानी की बेनी की शोभा होगी। ये देखिए, यही पर है ना। तो यहाँ तक भी एक सुंदर मांग के ऊपर सेंथे की, पान की पत्ती की सुंदर शोभा चलती हुई, और आगे श्यामा महारानी की अति सुंदर बेनी। बेन गूथी तीन गोफने, और उस बेणी में तीन गोफने, तीन फुम्मक अति सुंदर, जड़ित घुंघरी धमकार, और उसके अंदर घुंघरियां। बेनी की शोभा अगर यहाँ समझने के हिसाब से लेवे कि चोटी गूंथते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर परांदे साथ में चलते हैं, और नीचे फिर गोफने होते हैं, उनमें कई प्रकार के नग लटक रहे होते हैं। तो श्यामा महारानी की बेनी, और उनमें लटकते तले तीन गोफने, और एक एक गोफने में महीन महीन घुंघरियों की सुंदर शोभा। तीन रंग जरी फुंदन, गोफनडे नग जड़तर, बारीक नग नीले नकश, ए वर्णन होए क्यों कर। तीन रंगों के जरी के फुंदन, नगों से जड़े गोफनडे,
फुंदन और गोफने में हल्का सा अंतर है ना। गोफना जैसे एक बड़ा कह दे स्वरूप, और उसके अंदर छोटे छोटे फुंदन का जैसे समूह हो, उसमें घुंघरियां चल रही हैं और उनमें फिर नग भी जड़े हैं। लगभग समानार्थी शब्द ही है फुंदन और गोफना। बारीक नग नीले नकश, ये वर्णन हुए क्यों कर, और इनमें नीले रंग की नकाशी। एक पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये श्यामा जी की बेनी, और बेनी के तले इस भाग में यहाँ पर फुंदन लटकते हुए गोफने, पहले 3 बड़े बड़े गोफने ले हुए, उनमें फिर फुंदन, एक एक में कई कई लड़ियां, और उनमें नगों का जड़ाव और नीला नग। तो श्यामा महारानी की बेनी का वर्णन, उनके नूरी केश श्याम रंग में भी अति उज्जवलता, उनसे उठती सुगंधी, उनकी नरमाई, उनका तेज, एक एक केश की अति सोनी शोभा, और बड़े प्यार से उनकी बेनी, बेनी की एक एक बल में कितनी नकाशी। स्वतः ही वो केश, कोई वहां पे परांदे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, स्वतः ही उन केशों का नूर, और तली की तरफ मानो फुंदन लटकते हुए, और उन फुंदनों में घुंघरी स्वतः विराजमान होती हुई, नीले नगों की अपरंपार शोभा। जिस पल श्रृंगार महामती जी ने देखा, उस पल का अवधूत चितवन करे, जैसा धनी श्रृंगार अनुभव कराए, और बेनी की सुंदर शोभा, उस शोभा को महसूस करे। श्यामा जी की पीठ पर गोरी गोरी पीठ, उनमें श्याम रंग की कंचुकी, कंचुकी का बंद, एक एक बंद में कितना सुंदर नकाशी, उन कंचुकी के फंदन, बेनी, और इधर से 7 हारों के फंदन, पहले श्रृंगार की बात करें तो, और ये सब शोभा साड़ी में से। और उनकी गोरी गोरी पीठ, नाजुक सलू की लीले, उन पे श्याम रंग की कंचुकी, उनके बन, हारों के फंदन, और उन फुंदनों के ऊपर बेनी की शोभा, और वो शोभा भी साड़ी में से दिखाई देती है। तो राखी की शोभा देखी, बेनी की शोभा। अब शोभा है 5 सोए सेथे पर, सेथे अर्थात माँ। 5 सोए सेथे पर माए बेल कांगरी कटाव, हारे खजूरे बोटियां मानो कई जुगत चल। ये जो जगह होती है, ये ये हुई माँ। अब ये जो चैन चल रही है, यहाँ पर पान के पत्तों जैसी सुंदर शोभा लिए, पानड़ी कहते हैं उसको, यहाँ पर एक सुंदर शोभा। अभी देखते हैं वाणी में क्या वर्णन आया। 5 सोए सेथे पर, यानी मांग पर पानड़ी की सुंदर शोभा। अब उस पानड़ी में कई बेल है, कई बूटियां हैं, खजूर, खजूर के पत्तियों की सुंदर बनावट है उसमें। तो अति सुंदर वो चैन, अगर अपन तो यहाँ के भावों से समझें कि मांग के ऊपर दिल में बसाने के लिए पहले सोचे सोने की लालिमा लिए अति सुंदर चैन। अब उस चैन में बेले भी हैं, खजूर की पत्तियां भी हैं, फूल भी हैं, पान की पत्तियां भी हैं। तो उनमें कई नग भी झिलमिलाते हुए, उनमें मानिक नग भी है, उनमें पन्ना भी है। अनंत नखों से झिलमिलाती वो पानडी जो सैंथे के ऊपर, और सैंथे पे आगे वर्णन आएगा लाल मांग भरी, और उसके तले से वो लालिमा झिलमिलाती हुई। तो मांग के ऊपर जो पानड़ी है वो कितनी सुंदर लगती होगी। मोती सर से थे लग, नीले पीले लाल श्वेत नग, नीला नग हो गया, पीला, लाल और सफेद। अब पटली की शोभा कहाँ आएगी? ये
एक तो ये हो गई पटली, और ये पटली सेथे के साथ साथ भी चल रही है। यहाँ पानड़ी की शोभा बताई, और ये पटली ये सेथे के साथ साथ भी चल रही है, सेथे के दोनों तरफ। ये देखिए, सिर पटली मोती सरे, मोती की लड़ियां इस पटली में, और उसमें 5 नगों का जड़ाव है। ये नग याद नहीं भी रहते तो अपन एक आसानी से हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी, इसमें सिर्फ 5 नहीं है, बाकी 4 नग आ गए। हीरा, मानिक, पुखराज और नीलवी, 5 को अपन हटा देवे तो ये 4 नग आ गए। यहाँ पे बोल दिया माहे 5 नग के रंग, तो अपन 5 भी ले सकते हैं। अब ये मोती की जो पटलियां हैं, ये देखो, सिर पटली मोती सरे, आगे तो है ही से, ये मोती सर से थे लग, यानी ये मांग के साथ साथ भी गई है। ये तो है ही, है ना, ये मांग के दोनों तरफ भी ये पटली गई है। मोती की अति महीन पटली, उसमें हीरा, मानिक, पुखराज और नीलवी का जड़ाव, एक एक मोती से उतनी झिलमिलाहट, बालों को बांधने की पट्टी का, और फिर ये साथ साथ सेथे के दोनों तरफ भी सुंदर कांगरी के रूप में जाती है। ये देखिए सुंदर साथी, यहाँ जो श्रृंगार दिखाया जा रहा है ना, तो यहाँ का है, वो अपने को मोटा भी लग सकता है, अपन पंजाबी में कहते हैं उसको थप्पड़ भी, जैसे भी कितना मोटा सा, लेकिन इस नाजुकी को लेवे यहाँ पर, इतना मोटा नहीं, बहुत नाजुकी से, कितनी सुंदर मोतियों की लड़े होंगी 3, और एक एक नारी सी कितनी झिलमिलाहट होगी, फिर वो सेथे के दोनों तरफ भी चल रही होंगी, तो अति सुंदर शोभा। ये हुआ 3 नगों के फूल बने, आगू सिर पटली कांगरी, नीलवर से ले राखड़ी, बीच लाल मांग भरी। अब ये जो नग बताए, मोती की सरे और नगों का जड़ा, अब इन नगों के बीच बीच में फूल भी बन रहे। ये देखिए, यहाँ बीच बीच में फूलों की शोभा भी बने, यहाँ बीच बीच में फूलों की शोभा भी बने। उन्हीं नगों की जड़ाव से, नगों की जोत से 3 नगों के फूल बने, आगू से पटली कांगरी, एक कांगरी के रूप में शोभायमान होती हुई श्यामा जी के मस्तक पर आनी है ना, यहाँ पर इस स्थान पर, तो उन समय उनकी कितनी प्यारी शोभा होगी। और नीलवट से ले राखड़ी, बीच लाल मांग भरी, नीलवट से ले राखड़ी, ये हुआ नीलवट और ये हुई राखड़ी, है ना, ये नीलवट, नीलवत यानी मस्तक, ये नीलवट हुआ, और ये हुई राखड़ी, इनके बीच में यह श्यामा महारानी जी की लाल मांग भरी, और उसके ऊपर पान की पत्तियों की शोभा, पानड़ी की शोभा, एक सुंदर पानड़ी आभूषण की शोभा, और दोनों तरफ पटली की भी शोभा, और इस शोभा में से उनकी मांग भी झिलमिलाती है। कितनी अद्भुत शोभा होगी ना, केशों का नूर, उन आभूषणों का नूर, और श्यामा महारानी की लाल मांग, अद्भुत शोभा है। बेल गूथी एक भांसो, पीठ गोर ऊपर लहकर, देत दिखाई साड़ी मैंने, फिरती घूंघटी थमकर। और श्यामा महारानी जी की बेनी कितनी प्यारी अदा से गूंथी हुई है, गोरी पीठ पर लहराती हुई, और साड़ी में से झिलमिलाती हुई, और उनमें भी जो नीचे गोफने आए हैं उनमें घुंघरू। श्यामा महारानी जब चलती होंगी, श्यामा महारानी चल रही है, कदम धर रही है, तो उन घुंघरू की भी मीठी मीठी गुंजा, अनवट बिछिया विशेषे कहते हैं, इन घुंघरू की भी तो अपनी अलग झंकार होगी। वर्णन आता है कि अनवट बिछिया, उन आवाज को सुनकर 25 पक्षों में रहने वाले पशु पक्षी उल्लासित हो जाते हैं कि श्यामा महारानी के कदमों की आहट है। तो ऐसे वो बेनी की आहट से भी तो पहचानते होंगे।
अभी तक जो अपन ने शोभा देखी, ये पानड़ी की शोभा, ये हुई राखड़ी, ये पटली, जो पटली इधर भी आ रही है और ये पानड़ी के दोनों तरफ भी जा रही है। और फिर यहाँ से शोभा कनेक्ट होते हुए यहाँ पर भी एक वर्णन आता है कि इस स्थान पर एक सुंदर फूल बनता हुआ पान के आकार का, और नीचे भी श्यामा महारानी की बेनी। तो उन शोभा को देखा। आगे बढ़ते हैं। मुख चोक छवि नीलवट बनी, क्यों कर कहूँ सिफर, इस शोभा अर्श स्वरूप की, क्यों होए इन जुबा एक। मुख चोक की छवि, नीलवट की छवि, अर्श स्वरूप मेरी श्यामा महारानी की शोभा है, तो इनका वर्णन इन जुबा से कैसे हो। पांच हीरे मोती मानिक बेना चोक टीका शोभित, सेती लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अतर। अब ये बेंदे की शोभा नीलवट के ऊपर। अब इसमें भी देखो, पांच हीरा मोती और मानिक का जन्म, और इसके ठीक साथ कनेक्ट होती हुई पानड़ी, लाल तले मोती सरे, और उन पानड़ी के तले से सेथी की वो लालिमा, पानड़ी के तले से, और इन टीके की भी जो मोतियों की झलकार है, बेंदे की भी जो झलकार है, उनमें भी सेथे तले, सेथे के तले हो गई ना, मां की जस्ट नीचे, सेथे लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेजतन। एक बार दोबारा करते हैं। पांच हीरा मोती मानिक बे, पांच हीरे मोती मानिक बेना चोक टीका शोभित। ये बेने की शोभा बेंदा बोलते हैं। इसमें पांच हीरा मोती और मानिक का जड़ा, सेंथे लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अतन। अब इसमें जो मोती झिलमिला रहे हैं, और ये जस्ट सेथे के तले है, तो उन सेथे में यानी उन मांग में आई जो सिंदूर की लालिमा है, वो भी उनमें झिलमिला रही है। बिल्कुल सेथे के तले हो गया ना ये बेंदा नीलवट के ऊपर। पानड़ी में से झिलमिलाती उनकी सिंदूर की लालिमा, और वो सिंदूर की लालिमा इन मोतियों में भी झलकती है। तो इस तरह से श्यामा जी की शीश कमल का श्रृंगार करने की कोशिश करी।